हेलो चैंपियंस, इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 10 पावरफुल पावर्स के बारे में जाना। उसमें मैंने आपको राइट हैंड पावर्स के बारे में बताया, 5 पावरफुल पावर्स के बारे में बताया जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, एक पोटेंशियल पावर है। लेकिन उन पावर्स के बारे में हमें पता नहीं था, या पता था भी तो हमने कभी उसको यूज नहीं किया सही तरीके से। जैसे माचिस की तिल्ली में आग लगाने की क्षमता है, लेकिन हम सिर्फ इससे अगरबत्ती जलाते, सिर्फ दिया जलाते, लेकिन ये बारूद के ढेर को भी ब्लास्ट कर सकता है। तो सेम चीज हमारे पास जो पावर है, जो चिंगारी है, बहुत ही विस्फोटक है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन हम इसे कॉन्शियसली यूज नहीं करते। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं लेफ्ट हैंड पावर्स के बारे में, 5 शक्तिशाली पावर्स के बारे में, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को आसानी से बदल सकते हो, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और खुद को बदल सकते हो। और लाइफ में जो आपके सपने, उन सपनों को पाने के लिए आपको जो शक्तियां चाहिए, जो पावर्स चाहिए, ये टॉप 10 पावर्स, सेम यही पावर आपके पास है। बस आपको जानना है और इसके ऊपर काम करना और इसे डेली एक्टिवेट करना है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, हमें डेली इसे रिपीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड का जो छठा पावर है, 6 पावर है, आई हैव पावर टू डिसाइड एंड रीडिसाइड। आई हैव पावर टू डिसाइड, आई हैव पावर टू मेक बेटर डिसीजन। मेरे पास पावर है डिसीजन लेने का। वन डिसीजन कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। हर पल हम चॉइस लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मुझे क्या करना है। रोज प्रतिदिन हम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन बेटर डिसीजन लेने के लिए आपको कॉन्शियस थिंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। सोच समझकर डिसीजन लेना, यानी कि अपनी लाइफ को बेटर बनाना। तो ये छठा पावर है, आई हैव पावर टू डिसाइड, आई हैव पावर टू मेक बेटर डिसीजन। सातवां पावर है, आई हैव पावर टू चूज माई रिस्पॉन्स। आई हैव पावर टू चूज व्हाट आई रिस्पॉन्ड। मेरे पास पावर है चॉइस लेने का, मेरे पास विकल्प चुनाव करने की शक्ति है, रिस्पॉन्स करने की शक्ति है। मान लीजिए किसी ने आपको गधा कहा, तो क्या आप गधे बन जाते हो? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, शांत होकर सोचना है कि जो बातें मुझे बोली गई है, ये बातें सत्य नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स का मतलब है थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर रिस्पॉन्स देना है। मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है कि किसी ने मुझे गाली दे दी, तुरंत मैंने उसे गाली दे दी। तो क्या होता है, गुस्से में जब हम बातें बोलते तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन बाद में सिर्फ हमें पछतावा होता है। हम पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ जाता है और बाद में वो ठीक नहीं होता। लंबे समय तक दोनों इंसान को परेशानी रहती है। मानसिक स्तर पर हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, सोच समझ के हमें रिस्पॉन्स करना है। तो ये पावर हमारे पास ऑलरेडी है। आई हैव पावर, आई हैव पावर टू कंट्रोल माई फोकस। आई हैव पावर टू कंट्रोल माई फोकस। मेरे पास पावर है फोकस को कंट्रोल करने का, फोकस को मैनेज करने का। एक समय पर एक चीज पर फोकस करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक समय पर कई कामों को करने की कोशिश करते हैं और एक काम भी बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरे पास पावर है फोकस को कंट्रोल करने का, फोकस को मैनेज करने का। मेरा ध्यान कहाँ रखना ये मुझे पता होना चाहिए, लेकिन
कॉन्शियसली मैं अपने फोकस को, अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को जहां पर मेरा नोटिस करना है, जहां नोटिस करना है मुझे, जहां पर ध्यान देना है, इसका पावर मेरे पास है। आई हैव पावर कि मुझे क्या करना है, मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए। फोकस मेरा प्रॉब्लम पे होना चाहिए कि फोकस मेरा सोल्यूशन पे होना चाहिए। अगर फोकस मेरा प्रॉब्लम्स पे है तो क्या होगा, लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन अगर सोल्यूशन पर, समाधान पर मेरा फोकस होगा तो मुझे नए नए मौके मिलेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए आइडियाज मेरे दिमाग में आएगी। तो समस्या समाधान अगला कदम। समस्या पे फोकस करोगे तो समस्या आएगी लाइफ में, समाधान पे फोकस करोगे तो समाधान आपको मिलेगा। तो आपका फोकस कहाँ है, तो पावर आपके पास है। लेफ्ट हैंड में आपके पास पावर है कि फोकस को कैसे मैनेज करना, फोकस को कैसे कंट्रोल करना। उसके बाद 9, आई हैव पावर टू मैनेज माई इमोशंस। आई हैव पावर टू मैनेज माई इमोशंस, ये 9वां पावर है, शक्तिशाली शक्ति, ये पावरफुल पावर्स है कि आई हैव पावर टू मैनेज माई इमोशंस। अक्सर हम क्या करते हैं, भावनाओं में बहकर हम काम को करने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है कि मूड सही नहीं है तो हम एक्शन नहीं ले पाते। तो एक्शन लेने के लिए हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो भावना है, वो मैनेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। सोच समझकर हमें सोचना है, अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। क्योंकि हम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हमारी लाइफ तो खराब होती है, लेकिन सामने वाले की भी खराब हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कभी कभी रोना भी पड़ता है। तो इमोशंस को कैसे मैनेज करें, इसका जो पावर है वो हमारे पास है। हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारे पावर से हमारे अंदर ऑलरेडी है। और लास्ट जो 10वां पावर है, वो पावर क्या है, 10वां जो पावर है, आई हैव पावर टू बिल्ड या क्रिएट एम्पावरिंग हैबिट्स। वी हैव पावर टू बिल्ड एम्पावरिंग हैबिट्स। गुड हैबिट बनाने की हमारे पास पावर है, हमारे पास शक्ति है, पोटेंशियल पावर है। तो हैबिट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने पावर्स का यूज करना होगा। अब ये जो पावर्स है एक्चुअली माइंड पावर्स है, यूनिवर्स पावर्स है। यानी कि जब आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हो, यूनिवर्स की दी हुई पावर्स का इस्तेमाल करते हो, जिसे मन की शक्तियां कहते हैं, माइंड पावर्स का आप इस्तेमाल करते हो। तो ये जो 5 पावर्स लेफ्ट हैंडेड पावर्स थी और जो 5 पावर्स राइट हैंडेड पावर्स थी, मिलाकर टॉप 10 पावर्स जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो हमें इसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि आप जान चुके हो कि 10 पावर हमारे पास है, जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक बीमारियां दूर हो सकती है, जिससे हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, जिससे हमारी लर्निंग्स, हम कुछ नया सीख सकते हैं, लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, डेली इस पर काम करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, पर्सनली मैं इसे यूज करता हूं और डेली कम से कम एक बार इसे मैं रिपीट करता हूं। एक बार तो मैं रिपीट कर ही लेता हूं डेली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एज अ रिमाइंडर रोज मेरे सामने इन पावर्स मेरे सामने हो और मैं हमेशा के लिए इन पावर्स का यूज करूं। क्योंकि ये पावर गॉड ने, यूनिवर्स ने ऑलरेडी इनबिल्ड हमारे अंदर दिया है, लेकिन अनकॉन्शियसली हम इन पावर्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमें आज से, अभी से इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इन पावर्स को नोटबुक में लिख लेना है और इन पर आज से और अभी से काम करना शुरू कर देना है। डू इट नाउ, डू इट नेवर। करना है तो अभी कीजिए, वरना मत कीजिए। तो आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे कि टॉप 10 पावरफुल पावर्स क्या है, माइंड पावर्स क्या है, यूनिवर्स की पावर क्या है और कैसे आपको इसे एक्टिवेट करना है, कैसे आपको इस पर
काम करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बिना देरी के आपके पास वीडियो जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। थैंक यू ऑल।